नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। एनडीए में कुशवाहा की वापसी को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। जी हां, सुबह से जो खबरें सामने आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि कुशवाहा की वापसी को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इन तमाम अटकलों को खारिज किया है। उपेंद्र कुशवाहा पर संजय जायसवाल का ये बड़ा हमला, सीटों की खरीद बिक्री करने वाले का एनडीए में स्वागत नहीं है, ये इस वक्त बड़ी खबर। संजय जायसवाल की तरफ से ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि सीटों की खरीद बिक्री करने वाले शख्स की एनडीए में कोई एंट्री नहीं है, यानी कि उनका कोई स्वागत नहीं किया जाएगा। एनडीए बिहार में अच्छा काम कर रहा है, ये भी संजय जायसवाल की तरफ से इस वक्त स्टेटमेंट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से, सर, उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएसपी के अध्यक्ष हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन उस अनशन पर काफ़ी सियासत गर्म है। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सीपी ठाकुर, वो कह रहे हैं कि एनडीए में उनको लाने की कोशिश की जाएगी। क्या फिर से घर वापसी होगी उपेंद्र कुशवाहा की? देखिए, हमारे यहाँ सीटों के पर कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता, और जो सीटों की खरीद बिक्री के चलते गए हैं उनका एनडीए में कभी स्वागत नहीं हो सकता है। कोई सिद्धांत से अलग हो, कोई बात हो तो एक समझ में आती है, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से कोई अलग हो तो भी समझ में आता है। लेकिन कोई अगर कुछ खास लोगों को, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो उनके प्रवक्ता थे, जो उनके महासचिव थे, चुनाव से पहले जो कुछ भी उन लोगों ने बोला था वो सब जाहिर बात है आज भी उनके साथ हैं तो उन्होंने सही बोला है। और उस नियत से कोई भी व्यक्ति एनडीए में कभी नहीं आ सकता। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ जो आमरण अनशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि अपनी पोजीशनिंग विपक्ष के नेता के तौर पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि तेजस्वी यादव के पैरेलल, या क्या इस तरह की कुछ नियत हो सकती है? देखिए, बिहार में यह तो सही है कि विपक्ष का स्पेस बिल्कुल खाली है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं विपक्ष का नेता बन जाऊं। उसी में तेजस्वी जी भी कोशिश कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी कोशिश कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जी भी कोशिश कर रहे हैं, मदन मोहन झा जी भी कोशिश कर रहे हैं। सबों को लग रहा है कि बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हम कुछ भी करेंगे तो हो सकता है कि कहीं मेरा भी भाव बढ़ जाए। 5 साल आप खुद रहे हो शिक्षा मंत्री, आप उस समय क्या क्या सुधार कर रहे थे ये आपको बताना चाहिए था। और आप जब एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए तो आपको यह भी बताना चाहिए था, आप खुद शिक्षा मंत्री थे एनडीए के, और तब आप महागठबंधन में चले गए तो आपको बताना चाहिए था कि 1990 से 2005 में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की क्या क्या उपलब्धियां हैं। जैसे एक चरवाहा विद्यालय उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर बच्चे को कहा कि पढ़ाई लिखाई बंद करो, गाय भैंस चराओ, स्कूल में मैं गाय भैंस की। तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ों से उपेंद्र कुशवाहा जी प्रभावित होकर गए हैं, तो उनको बताना चाहिए कि भाई हम एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए, क्योंकि महागठबंधन में 1990 से 2005 में शिक्षा का स्तर इस तरह से ऊंचा था। हम लोगों ने इतने सारे शिक्षकों को नौकरी दिया। हमने, चूँकि जाहिर बात है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चिंतित हैं, तो उनको यह ज़रूर बताना चाहिए कि एनडीए छोड़ करके वह क्यों राजद में गए, क्या क्या शिक्षा की खूबियाँ 1990 से 2005 में थी कि वह राजद में गए। आखिर में एक सवाल, रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस की पूर्व सांसद है, उनकी तरफ से, जो उनकी आरएलएसपी की सहयोगी पार्टी है महागठबंधन में कांग्रेस, उसकी नेता है रंजीत रंजन, उनकी तरफ से हमला किया जा रहा है। साफ साफ कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा वोट नहीं ट्रांसफर करवा पाए जो महागठबंधन में गए थे एनडीए छोड़ करके। देखिए, नेता उछल कूद करते हैं, जनता कभी उछल कूद नहीं करती है। जनता अपनी भलाई देखती है, जनता अपना किस व्यक्ति से विकास हो सकता है यह देखती है। जो नेता सीटों के खरीद बिक्री के लिए, सीटों के लिए उछल कूद करते हैं, वह जाहिर बात है हमेशा अकेले रह जाएंगे। आखिर में एक सवाल, शिवसेना जब से अलग हो गई है महाराष्ट्र में, उसके बाद क्या सहयोगी दलों की तरफ से बीजेपी के ऊपर दबाव होगा? एलजेपी, जेडीयू, यह कुछ आने वाले दिनों में, चूँकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठती रही है। देखिए, एनडीए बिहार में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और एनडीए का कार्यकाल बिहार में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा, और सब मिलजुल के काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।